टॉपिक आज के आर्टिकल के लिए होने वाला है स्क्रीन टाइम फॉर किड्स। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं वो कितनी देर के लिए कोई भी स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें फ़ोन भी आ गया, लैपटॉप वगैरह ये सब कुछ आ गया। ठीक है, तो आपका पहला स्टेप ये होने वाला है कि आपने स्क्रीन टाइम फॉर किड्स को गूगल में सर्च करना है। और इसके ऊपर जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये और लोगों की ब्लॉग पोस्ट्स आ जाएंगी। ये भी है, इसके अलावा पूरे फ्रंट पेज पे आगे भी ज़ाहिर है जितना मर्ज़ी आगे आप जाते रहें आपको ब्लॉग पोस्ट्स मिलती रहेंगी। आपने ये करना है कि पहली 5 सर्च रिज़ल्ट्स जो आपके सामने आ रही है, जैसे कि ये आर्टिकल है और इसके नीचे के 4 आर्टिकल, ये आपने खोल लेने हैं, जो कि मैंने पहले ही मैं खोल चुका हूँ और इन्हें पढ़ भी चुका हूँ। आपने इन्हें खोलना है और इन्हें पढ़ना है थॉरली, शुरू से लेकर एंड तक। आपने इन्हें कम्प्लीटली पढ़ना है और समझना। लोग मेरे से बहुत ज़्यादा ये सवाल करते हैं कि अगर हमें एक टॉपिक के बारे में नहीं पता ख़ुद से तो हम उसके ऊपर कैसे लिख सकते हैं। तो ये वो तरीका है कि जिसके थ्रू आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर 5 से 6 आर्टिकल पढ़ लिए ना, तो आप एक आम बंदे से ज़्यादा जानते हैं उस टॉपिक के बारे में और आप उसके ऊपर लिख सकते हैं ईज़िली। अनलेस वो टॉपिक इतना टेक्निकल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो मेडिकल रिलेटेड टॉपिक है या टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक, कोई इस तरह की चीज़ है जो कि आम बंदा नहीं समझ सकता या उस इंडस्ट्री के अलावा बाहर का बंदा नहीं समझ सकता। मोस्टली टॉपिक्स जो हैं वो इस तरह आप इजीली समझ सकते हो। आपने पाँचों के 5 आर्टिकल पढ़ने हैं और वाइल यू आर रीडिंग दोज आर्टिकल्स आपने छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाते जाने हैं या बुलेट पॉइंट्स बनाते जाने हैं उस इंफॉर्मेशन के कि जो कि आपको लगे कि यार ये मैं अपने आर्टिकल में ऐड करना चाहता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ भी करो, लेकिन आपने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बनाते जाने हैं। एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, आपने कभी भी जब भी बुलेट पॉइंट्स बना रहे होना है अपने आर्टिकल के लिए, आपने इस तरह नहीं करना कि बस ओ ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँ। ये काम नहीं करना आपने। क्यों? आप किसी की लाइन उठा के नहीं इस्तेमाल कर सकते हो अपने आर्टिकल में, आपने अपने वर्ड्स बनाने हैं। एंड सो अगर आपके पास ये लाइन है, ये इन्फॉर्मेशन है कि जो कि आप कहते हो कि यार ये मैं अपने आर्टिकल में ऐड करना चाहता हूँ, तो आपने इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉपी पेस्टिंग इट कि बेबीज़ यंगर देन 18 मंथ्स शुड हैव नो स्क्रीन टाइम एट ऑल, आपने एक छोटा सा बुलेट पॉइंट बना लेना अपने लिए, नो स्क्रीन टाइम बिफोर 18 मंथ्स ऑफ एज। ठीक है, आपने ये छोटा सा अपने लिए एक बुलेट पॉइंट बना लिया। अब इसके ऊपर आपने जब लिखना है ना, लिखते वक्त आपने इस पे एक्सपैंड खुद करना है, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट का को एक्सप्लेन आपने खुद करना है। और जब आप अब इसको छोड़ देंगे और सिर्फ इस पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसके वर्ड्स को अवॉइड कर लेंगे और अपने वर्ड्स में कुछ ना कुछ लिख लेंगे। ये सब कुछ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इस आर्टिकल के लिए, जो कि यहाँ पे मैंने कर लिया। 5 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब मैंने किया क्या है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपके आर्टिकल के स्ट्रक्चर का भी फ़ैसला करेगी। सबसे पहले ये जो मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बोल्ड लाइंस, ये सब हेडिंग्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं यही सब हेडिंग्स यूज़ करूं, लेकिन मेरे जहन में 5 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मेरे जहन में जो स्ट्रक्चर आया कि यार मुझे इस टॉपिक को इस तरह डील करना चाहिए, ये उसके अंदर मेंशन करना चाहिए, उसकी ये सब हेडिंग्स होनी चाहिए, वो मैंने लिख ली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले इंट्रो है और इंट्रो के अंदर मैंने ये 3 पॉइंट्स लिख लिए कि इनको मैंने एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद सबसे पहली सब हेडिंग मैं ये लिखना चाहता हूँ, उसके अंदर ये 2 मेन पॉइंट्स हैं। अब इनको मैंने फर्दर एक्सपैंड, आपने ये चीज़ इनमें रखनी है कि मैंने ये आर्टिकल लेट से 1000 वर्ड्स का लिखना था, ये आर्टिकल मेरे जहन में था कि मैंने 1000 वर्ड्स का लिखना है। ठीक है, तो मैंने अपनी सब हेडिंग्स का वॉल्यूम और उनका वर्ड काउंट इस हिसाब से रखा है कि वो सारा कुछ ऐड होके 1000 वर्ड्स बने। इन दी एंड मेरा आर्टिकल, मेरी ब्लॉग पोस्ट रफली कोई 900 समथिंग वर्ड्स की बनी है। अगर आप ये वर्ड काउंट नहीं लिखते हैं तो कई दफ़ा ये होगा कि आप वर्ड काउंट से बहुत पीछे रह जाएंगे, या ये होगा कि आप वर्ड काउंट से बहुत आगे चले जाएंगे, या ये होगा कि आप आर्टिकल के एंड पे आके रियलाइज़ करेंगे कि अभी लिखने के लिए बहुत मटेरियल है लेकिन मेरे पास वर्ड्स उतने नहीं बचे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। सर्च के लिए जो मटेरियल इकट्ठा किया है,
ज़रूरी नहीं है कि कोई लिखाई नहीं सिखा सकता। ऑनेस्टली लिखना एक प्रैक्टिस की आर्ट है, उसके अंदर कोई आपको मैं टिप नहीं दे सकता, कोई ट्रिक नहीं दे सकता। सिर्फ एक ही तरीका है, लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप जाके वो आर्टिकल पढ़ें जो लिया वो हमारा टॉपिक है ऑफ पेज एसईओ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। आपको यहाँ पे नोट डाउन करके रखना है, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा आपको मैं। आपको यहाँ पे करना क्या, ऑफ पेज एसईओ हमें लिखना है, इस पे हमें कंटेंट लिखना है। अब हमें करना क्या है, हमें करना है कि यार सबसे पहले हम जो सबसे गूगल में पहले पेज पे जो रैंक कर रहे हैं वेबसाइट्स इस टॉपिक के ऊपर, उनको ओपन कर लेना है। ठीक है, हमने यहाँ पे वन बाय वन एक बार में हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमें इनको देखना है, हमें इनको पढ़ना है और हमें जानना है कि इन लोगों ने किस तरह का कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है और क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ है इस टॉपिक के बारे में। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ये वाले जो टॉपिक्स है ना, ये भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स को आप अगर नोट डाउन करके रखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, बिकॉज ये वाले टॉपिक्स जो है उनसे पता चलता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं। हमने पढ़ा ऑफ पेज एसईओ। देखिए हमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा देखना है इसके बारे में। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में या फिर जो भी टॉपिक आपको मिलता है उसके बारे में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन है बस लिखना नहीं आता आपको, तो ये चीज़ फॉलो करिए। तो हम यहाँ पे आए, हमने देखा इन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ। हमने इसको यहाँ पे कॉपी किया और हम अपने नोट पैड में जो है इसको सेव कर लेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो वाला फॉर्मेट हमें मिल जाए जो लोग यहाँ पे कैसे लिखते हैं। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा इसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये देखिए इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे और इसको अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद इन्होंने यहाँ पे लोकल एसईओ और सोशल मीडिया के बारे में बताया हुआ है। देखिए लोकल एसईओ और सोशल मीडिया। अब हमने हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया, हमने इसको उठाया। आपको कॉपी नहीं करना है, आपको अपना कंटेंट लिखना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से कंटेंट लिखना होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया हमने उस टॉपिक का कि क्या वो चीज़ है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है कि उसके रिलेटेड जो टॉपिक्स है जो लोगों ने वो लिखे हुए हैं उनको देखना है, उनको पढ़ना है। अब इन्होंने यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ के बारे में बताया कि ऑफ पेज की स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो हमने वही टॉपिक उठाया, ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटेजी हमारी उठाई हमने। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक होगा। इसके बाद हमें यहाँ पे जो है इस चीज़ के इसके बारे में डिफाइन करना है। लाइक ये हमारा सेकंड था, इसके बारे में भी डिफाइन करना है। ठीक है, मैं आप मेंशन कर देता हूँ सेकंड क्या है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। फिर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, और ये था हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे 3 पॉइंट हमने यहाँ पे नोट डाउन करके रख लिए, इंट्रो। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं सेकंड, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम जाते हैं दूसरे वाले ब्लॉक पे, उन्होंने क्या लिखा होता है। देखिए सबसे पहले इन्होंने लिखा है व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दी है, तो इस तरीके से हम अपनी डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब सेकंड, अब देखिए हम दूसरे ब्लॉक पे आए तो हमें कुछ और मिला, व्हाई डज ऑफ पेज एसईओ मैटर। ये पिछले वाले ब्लॉक में नहीं था लेकिन इसमें है, तो हम अपना फोर्थ जो टॉपिक होगा हमारा वो हम ऐड कर देंगे, ये वाला। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर आपको लिखना है। ठीक है, हम थोड़ा और नीचे जाएंगे। अब देखिए मैंने बताया था एसईओ, आप ये हेडिंग ले सकते हैं क्योंकि लोग इसको सर्च करते हैं, हाउ टू डू ऑफ पेज एसईओ। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको भी इस तरीके से दूसरे के ब्लॉग्स पे जाके रिसर्च करनी है। अब हमने 2 ब्लॉग पढ़ लिए, अब हम आते हैं लास्ट वाले ब्लॉग में। ये हमारा ब्लॉग है। ठीक है, इन्होंने देखिए मैंने बताया था कि फैक्ट्स और फिगर जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 30% और 70% इन्होंने इस डेटा के बारे में बताया। इन्होंने मेंशन करा है कि जो इतनी वेबसाइट्स है वो उनकी वेबसाइट्स ऑफ पेज एसईओ फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, और ऑन पेज यहाँ पे 70% डिपेंड करता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे डेटा और फैक्ट्स यहाँ पे लगाने हैं। अब देखिए दोबारा से यहाँ पे इमेजेस आ गई। ठीक है, इमेज आ गई। अब इन्होंने यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ दोबारा से बताया। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे करा क्या हुआ है, इन्होंने सबसे पहले बेस बनाया कि ऑफ पेज एसईओ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी कि वो मैटर क्यों करता है, तभी तो लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तो हमें उस टॉपिक के बारे में पहले इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप उसके लिए कोई भी हेडिंग यूज कर सकते हैं, लाइक व्हाई ऑफ पेज एसईओ मैटर्स। इसके बाद आप यहाँ पे अपना आंसर लिखिए जो आपको पता है कि मैटर क्यों करता है, फिर आप इन टॉपिक्स पे आ जाइए, ये वाले टॉपिक्स है। और इसके बाद हम देखिए अगर यहाँ पे कुछ और हम थोड़ा सा फाइंड करें इस ब्लॉग में, हम थोड़ा थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। ये देखिए इमेज यहाँ पे दोबारा से आ गई, ऑफ पेज एसईओ आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने अपने जो वो दूसरे लिंक्स और दूसरे आर्टिकल भी इन्होंने यहाँ पे शेयर करे हुए। देखिए जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मैं यहाँ पे कहीं और पहुंच जाऊंगा। ये देखिए ये हमारी टैब खुल गई, नहीं हम यहाँ पे आ गए हैं। तो आप अपने कंटेंट में दूसरे लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंस देंगे तो
यूज़र को लगेगा कि हाँ इन्होंने ऑथेंटिक रेफरेंस दिया है और इन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तभी इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। ये देखिए फिर से यहाँ हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है, तो लिंक्स लगाना इनको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग और आउटर लिंक्स। ठीक है, ये देखिए लिंक्स लगा के इन्होंने यहाँ पे हाईलाइटेड है, आपको दिख जाएगा। तो जो है इस तरीके से आप अपने यहाँ पे कंटेंट को रिसर्च कर सकते हैं, कंटेंट के बारे में यहाँ पे जान सकते हैं। ठीक है, गूगल को ओपन करिए, गूगल पे पढ़िए और जाइए और लिखिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप यहाँ पे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये 5 चीज़ें होगी। उसके बाद लास्ट में जो है आपको यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लास्ट में जब हम आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे लिखना है लाइक यहाँ पे कमेंट सेक्शन, और आप बोल सकते हैं यहाँ पे कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, बिकॉज कंक्लूजन में आपको करना क्या होता है, आपको जो है उसको सम अप करना होता है कि मैंने क्या बताया, लाइक ऑफ पेज ये होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये फैक्टर्स है, एक दो पॉइंट आपने ऐड कर दिया। और उसके बाद आपको यूजर का जो व्यू है ना, वो वहाँ पे जानना जरूरी है, यूजर व्यू कि यूजर क्या सोचता है। यूजर को बोलिए कि वो कमेंट करे कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आप इस तरीके से अपना कंटेंट जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है